हेलो गाइस। आज का टॉपिक है जीएसटी सर्वे। जीएसटी में सर्वे क्यों होता है? जीएसटी में सर्वे होने के कुछ पॉइंट हैं जिनके बिहाफ पर डिपार्टमेंट सर्वे करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जीएसटी में सर्वे क्यों होना चाहता है। नंबर 1, न्यू रजिस्ट्रेशन। नंबर 2, अमेंडमेंट्स। नंबर 3, कंप्लेंट्स। नंबर 4, इन्वेस्टिगेशन। और नंबर 5, रेड। न्यू रजिस्ट्रेशन, जब कोई नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई होता है तो डिपार्टमेंट ये वेरीफाई करता है कि जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग उसी स्थान पर वह काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत से रजिस्ट्रेशन में अक्सर देखा गया है, जैसे अभी 15 मई से 16 जुलाई तक एक सेंट्रलाइज्ड जीएसटी फेक रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग एक मुहिम चलाई थी डिपार्टमेंट ने। उसमें ये देखा गया था कि जो रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी नंबर काम कर रहे हैं वो अपनी जगह पर काम है भी नहीं उनका, या कोई फेक रजिस्ट्रेशन तो नहीं चल रहा है। तो उसमें ये देखा गया काफ़ी बहुत ज़्यादा ऐसे रजिस्ट्रेशन पाए गए जो कि उस जगह पर काम ही नहीं कर रहे थे, ओनली सिर्फ पेपर्स में वर्क था। तो अब डिपार्टमेंट ने ये वेरी कर दिया है कि आपको जो भी नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे उसमें डिपार्टमेंट सर्वे ज़रूर करेगा। और कुछ सेंसिटिव गुड्स तो ऐसे हैं जिनका तो बिना सर्वे हुए रजिस्ट्रेशन मिलता ही नहीं है। नंबर 2, कोर फील्ड अमेंडमेंट्स। कोर फील्ड अमेंडमेंट्स में वो चीज़ें आती हैं जैसे प्रोप्राइटर की कोई डिटेल चेंज होना, पैन आधार अपडेट होना, फ़ोटो चेंज होना, और सबसे मेजर है प्रिंसिपल बिजनेस प्लेस का चेंज होना या फिर कोई एडिशनल बिजनेस प्लेस ऐड करना। इन दोनों ही कंडीशन में जीएसटी सर्वे होना मैंडेटरी हो जाता है। नंबर 3, अगर आपके अगेंस्ट किसी ने कंप्लेंट करी है, कोई शिकायत दर्ज कराई है, तो भी डिपार्टमेंट सर्वे करता है। और उस सर्वे के बिहाफ पर आप पे जो भी ओब्लाइजेशन लगेंगी वो उसके बिहाफ पर वो फिर उसमें एससीएन या आगे की कार्रवाई करेगा डिपार्टमेंट। नंबर 4, इन्वेस्टिगेशन। जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि 15 मई से 15 जुलाई तक एक फेक रजिस्ट्रेशन ड्राइव चली थी ऑल ओवर इंडिया, सेंट्रलाइज्ड टीम थी उसमें। तो उसमें जो कुछ रजिस्ट्रेशन ऐसे पाए गए जो फेक थे, मतलब एग्जिस्ट नहीं करते थे अपनी जगह पर। तो उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि उन लोगों ने किन किन लोगों से काम किया। तो वो इन्वेस्टिगेशन में आता है, उस तरह का सर्वे वो इन्वेस्टिगेशन में आता है और उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी जाती। जबकि न्यू रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड अमेंडमेंट में अगर सर्वे होता है तो डिपार्टमेंट से कॉल आ जाता है जिसमें बता दिया जाता है व्यापारी को कि आपका इस दिन ये सर्वे होगा। और नंबर 5 है रेड। रेड की भी किसी को जानकारी नहीं होती, वो भी अचानक से धप्पा बोला जाता है एक तरह से, और आपकी जगह का सर्वे किया जाएगा। रेड में यह है कि आपके हर चीज़ का सर्वे कर सकते हैं, मतलब कोई डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं आपसे, सब कुछ उनको अधिकार होता है। लेकिन न्यू रजिस्ट्रेशन के सर्वे और कोर फील्ड अमेंडमेंट के सर्वे में सिर्फ वो ये देखने आते हैं कि जिस जगह पे रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया गया है उसी जगह पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब हमारा सर्वे हो तो हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। नंबर 1, जहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, यानी कि जिस जगह पर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो एड्रेस आपने प्रिंसिपल बिजनेस प्लेस के लिए दिया है उसी जगह पर काम होना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपको चेंज करना है या आपने जगह बदल दी है काम की, तो सबसे पहले आप अपने एडवोकेट या सीए जिससे भी आप काम कराते हैं उनको बताएं कि मैंने एड्रेस चेंज कर दिया है, मैं अपना काम इस जगह पर ले गया हूँ, तो कृपया कर इसको मेरे जीएसटी में एड्रेस अपडेट कर दें। नंबर 2, जैसे कि हमारी एक आइडेंटिटी होती है कि हमारा नाम ये है, उसके लिए हमारे पास हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड होता है जो हमारी पहचान को दर्शाता है कि हाँ भाई ये बंदा ये है। ऐसे ही फर्म की पहचान कैसे होगी, डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सी दुकान है, कहाँ पे कौन सा रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो उसके लिए डिपार्टमेंट चाहता है कि आप अपने प्रिंसिपल बिजनेस प्लेस पर एक बोर्ड लगाएं जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस ये सब मेंशन हो, जिससे डिपार्टमेंट ये वेरी कर सके कि हाँ भाई ये फला फर्म इस जगह पर काम कर रही है। नंबर 2, आपके प्राइमरी बिजनेस प्लेस पर डिपार्टमेंट जब सर्वे करने आता है तो वहाँ पर उसको मिलना चाहिए सेल के बिल और सेल की बिल बुक, परचेज के बिल, स्टॉक और अकाउंटिंग बुक्स, माने वह चीज़ें जिनसे आप व्यापार कर रहे हैं। इसमें आपके सेल, परचेज, स्टॉक, अकाउंटिंग बुक्स, लेजर ये सब मेंशन होनी चाहिए, बैंक डिटेल ये सब अवेलेबल होनी चाहिए उस प्रिंसिपल बिजनेस प्लेस पर। और इसके साथ ही वहाँ पर जो भी उसका प्रोप्राइटर है, डायरेक्टर है या पार्टनर्स हैं, उनकी बेसिक केवाईसी डिटेल होनी चाहिए, जैसे उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड
और जब सर्वे हुआ आपका तो कोई भी एक व्यक्ति जो कि उसमें ऑथराइज्ड है, मान लीजिए प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो उसके लिए प्रोप्राइटर का होना ज़रूरी है। पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें से एक ऑथराइज्ड पार्टनर या कोई भी एक पार्टनर चल जाएगा। ऐसे ही डायरेक्टरशिप फर्म में, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, कोई भी एक डायरेक्टर अगर वहाँ पर अवेलेबल रहे तो मस्ट है, उसके लिए उससे सर्वे हो जाएगा। जब आपका सर्वे हो जाए तब आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो जब आपका सर्वे हो गया, सर्वे रिपोर्ट की कॉपी अपने पास रखें और जिनसे भी आप काम कराते हैं, आपके एडवोकेट हों, सीए हों, अकाउंटेंट हो, जो भी हों, आप उनको सर्वे रिपोर्ट की कॉपी ज़रूर भेज दें और उन्हें बता दें कि ऐसे ऐसे इस तारीख में सर्वे हुआ था, हमने ये चीज़ें लिखवाई थी और ये सर्वे रिपोर्ट की कॉपी है, आप इसकी एक बार देख लें। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मान लीजिए आपके यहाँ सर्वे हुआ, सब कुछ ठीक लिख के चले गए, वो आपको लग रहा है कि हाँ सब कुछ ओके है, ठीक है। आप क्या करेंगे, उस जो सर्वे रिपोर्ट होगी उसको फाइल में रख के लगा देंगे और अपने वकील को जिसको भेजना चाहें भेज सकते हैं। एक चीज़ हम अक्सर भूल जाते हैं, मान लीजिए डिपार्टमेंट की तरफ से सर्वे हुआ और उसमें सर्वे करने के बाद जब वो रिपोर्ट अधिकारी अपने ऑफिस लेके जाएगा तो वहाँ पे उसका सीनियर अधिकारी या कोई भी जिनको रिपोर्ट सौंपनी होंगी उसको वो दिखाएगा उनको, तो हो सकता है कि अधिकारी उसमें से कुछ पॉइंट्स पर आपसे जानकारी मांग लें। अब वो कोई नोटिस जीएसटी में बाय पोस्ट तो आता नहीं है, जैसे पहले डिपार्टमेंट का बंदा आता था डाकिया, वो घर घर नोटिस बांट के जाता था। अब ऐसा नहीं होता, अब क्योंकि ऑनलाइन हो चुका है तो मेल पे आता है। तो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आपका सर्वे हो जाए तो 15 से 20 दिन तक तो कम से कम अपने पोर्टल को रेगुलरली चेक करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ऑनलाइन आ गया SCN और आप इसने देखा नहीं, उसका टाइम होता है, वो टाइम बार हो जाता है, फिर एक्सपायरिटी केस होता है, बड़ी समस्या हो जाती है। तो गाइज़ यही था सर्वे के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर आप अपने काम को अपनी सही जगह पर करते रहेंगे, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जिस चीज़ का आप काम कर रहे हैं वही उसी से जुड़े हुए चीज़ें, दस्तावेज अपने पास रखेंगे और प्रिंसिपल बिजनेस प्लेस जिसमें आप काम कर रहे हैं वही अपने GST में ऐड कराएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।